नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुका। ई शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आदेश सरकार ने जारी किया है। अब एक नया आदेश आया है कि जो शिक्षक ई शिक्षा कोर्स पर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किए हैं, अब उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है। इसके लिए आदेश जारी होने लगा है। जिलों से अलग अलग जिलों से आदेश जारी होने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे शिक्षक हैं जो कैजुअल अप्रोच में हैं कि हम बाद में करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया है। आज अलग अलग जिलों से लिस्ट भी जारी हुए हैं कि कितने शिक्षकों ने किया है, कितने शिक्षकों ने नहीं किया है, और इसी निमित्त अब पत्र भी सामने आने लगे हैं। यानी ई शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट नहीं करने पर होगा वेतन स्थगित, आदेश जारी। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बात बताने जा रहे हैं और वो पत्र दिखाने जा रहे हैं, और पत्र में क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी कार्रवाई करने की बात कही गई है। उसके अलावा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। अपडेट करने की बहुत विस्तारित विधि हमने दूसरी वीडियो में बताई है, फिर भी यहाँ हम संक्षेप में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करें। तो चलिए देखते हैं पहले पत्र को, उसके बाद हम प्रोफाइल अपडेट करना जानेंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, और इनके हवाले से, इनके स्थापना प्रशाखा से जो पत्र जारी हुआ है उसका नंबर है 3091, और ये पत्र जारी हुआ है 11/6/2026 यानी आज के दिन। और ये जारी हुआ है सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय और सीसी अगर देखा जाए, यानी प्रतिलिपि देखा जाए, तो ये जारी जो पत्र हुआ है उसमें प्रतिलिपि में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी को सीसी किया गया है। और इसमें लिखा क्या गया है जरा मैं आपको यहाँ बताता चलूं। विषय में है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा प्रोफाइल अद्यतन नहीं करने के कारण वेतन स्थगित करने के संबंध में, यही बात आ गई वेतन स्थगन का। इस कार्यालय के पत्रांक 2961, कोई और पत्र यहां से निकला होगा कि सभी को अपना अपडेट करना है। जो पत्र निकला था उसका मजमून यही है। यहाँ आगे कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों को का 100% प्रोफाइल अद्यतन करने हेतु निर्देश दिया गया था। ये जो पत्र था इसमें कहा गया था कि सब लोग अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अवलोकन उपरांत पाया गया कि इस पत्र के साथ सूची में संलग्न शिक्षकों के द्वारा, इस पत्र के साथ एक सूची भी जारी की गई है उन शिक्षकों की जिन्होंने अपडेट नहीं किया गया, वो इसी की बात की गई है कि इस पत्र के साथ सूची में संलग्न शिक्षकों के द्वारा अपना प्रोफाइल अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। संबंधित शिक्षकों का यह कृत्य सरकारी सेवा के आचरण के विपरीत है एवं विभागीय आदेश का अवहेलना व स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। आगे इस पर एक्शन की गई है और कहा गया कि अतः ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अद्यतन नहीं करने के कारण संलग्न सूची में नामित शिक्षकों का तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन स्थगित किया जाता है। यहाँ इमीडिएट इफेक्ट यानी तत्काल प्रभाव से उन शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया जिन शिक्षकों ने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया और वांछित सूचनाओं को उन्होंने नहीं डाला है। और ये जो पत्र जारी हुआ है आपको मैं बता दूं 3091 आज ही के डेट में जारी हुआ है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हवाले से जारी हुआ है, और उन शिक्षकों के लिए जिन लोगों ने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, और उन सभी का वेतन स्थगित कर दिया गया। तो इसलिए यदि आपने अभी तक अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो तत्काल आप उसे अपडेट करें, क्योंकि उसकी समय सीमा 5 तारीख जारी की गई थी। अभी भी आप उसको कर सकते हैं, कभी भी वो पोर्टल बंद हो जाएगा और आपको असुविधा होगी, इसलिए उसको जरूर करें। अब चलिए देखते हैं कि इसको आप अपडेट कैसे कर सकते हैं। ई शिक्षा कोर्स पर टीचर अपना प्रोफाइल कैसे अपडेट करें, अब चलिए देखते हैं। आपको करना क्या होगा कि आपको जाना होगा गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाके आपको ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट को खोलना होगा। ई शिक्षा कोर्स की वेबसाइट को खोलने के लिए आप गूगल में ई शिक्षा कोर्स डालेंगे, उसका वेबसाइट का नाम आ जाएगा, क्लिक कीजिएगा, उसका वेबसाइट खुल जाएगा।
अब आपको क्या करना है, आपको टीचर से लॉगिन करना है, क्योंकि टीचर हैं आप। इसको सिलेक्ट कीजिए, अपना यूजर आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और यहाँ से साइन इन हो जाए। अब बात आती है कि आपका यूजर आईडी कहाँ से मिलेगा, तो यूजर आईडी आप अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप से प्राप्त कर सकते हैं, अपने एचएम से प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड कहाँ से आएगा, तो पासवर्ड यदि आपको याद नहीं है तो यहाँ लिखा हुआ है फॉरगेट योर पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, वहां से जो मोबाइल नंबर आपने इसमें डाला है ई शिक्षा कोर्स पर वो डालिए, आपके मोबाइल पे वो ओटीपी चला जाएगा पासवर्ड के रूप में और उसे आप अपडेट करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि आपके पास आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है और आपने यहां से लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए लॉगिन जैसे करेंगे आप आ जाएंगे आप अपने डैशबोर्ड का, और डैशबोर्ड पे बहुत सारे आइकन्स हैं, कौन से आइकन पे जाए कंफ्यूजन की स्थिति है, तो आप यहाँ चूज करेंगे टीचर जो लिखा हुआ है इसे चूज करें। इसे जैसे आप चूज करके क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुल के आ जाएगा इस तरह से। इसमें बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, तो इसमें टैब यूज करना है आपको टीचर रजिस्ट्रेशन जो सबसे टॉप पे दिया हुआ है। अब इस टीचर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक जैसे करेंगे आपके सामने खुल के डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ डिटेल आ जाएगा, व्यू अपडेशन देखने के लिए यहाँ सर्च मारिएगा, आपका डिटेल यहाँ नीचे शो होने लगेगा। वैसे भी आपका डिटेल यहाँ शो करता है, अगर नहीं शो कर रहा है तो सीधा यहाँ सर्च मारिए, क्योंकि आपके डिटेल्स यहाँ सारे दिखा रहे हैं, जिसमें जिला, संकुल, प्रखंड, विद्यालय सब आपका दिखाएगा। और आपको सर्च करके नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आपको इस तरह से व्यवस्था दिखेगी। आपको यहाँ आपका सैलरी डिटेल, सर्विस हिस्ट्री और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ आपको इस कंडीशन में दिखेगा। तो आपको नीचे आने पर, और नीचे आइए, आपको नीचे आना है और नीचे आपको इस साइड जाना है। यहां से आप नीचे आइए और नीचे के बाद इस साइड आइए, यानी पेज को जो है ना, पेज को इस साइड खींचिए, यानी फिंगर से इस साइड आइए। आपको किस साइड आना है, आपको आना है राइट साइड में, राइट साइड में आना है। राइट साइड में आप आइए तो आपको दिखेगा यहाँ पे एडिट प्रोफाइल। अब आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ चीजें पूछेगा वो। अब आपको करना क्या है कि परमानेंट एड्रेस बोलेगा भरने के लिए, तो आप इसे यहाँ पहले से अगर चीजें सही है तो आप उसको करेक्ट करके उसमें अमेंड कर दीजिए। अगर पहले वाली इंफॉर्मेशन गलत है तो उसको आप इनकरेक्ट कर लीजिए और तब उसको भरिए। ठीक है, मान के चलते हैं पहले जो इन्फॉर्मेशन आपने डाला था वो करेक्ट था, लेकिन कुछ उसमें अपडेशन है, तो आपने उसको करेक्ट चीज कर लिया। नियुक्ति का विषय अगर आपका कोई है तो यहाँ से नियुक्ति का विषय चेंज कर लीजिए। मैरिड आप है तो यहाँ दिखाएगा, कौन से श्रेणी में है वो यहाँ दिखाएगा। मोबाइल नंबर आपका यहाँ दिखाएगा, नहीं होगा तो आप मोबाइल नंबर भी अपडेट यहीं से यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ अब ऑप्शन आ गया है। अब आप आइए परमानेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस में आपका जो इंफॉर्मेशन है, राज्य सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, प्रखंड, पंचायत सिलेक्ट कीजिए, आप अपने डाकघर का जो है उसे लिखिए, कौन से वार्ड में रहते हैं वो सब लिखिए, गांव का नाम लिखिए, पिन लिखिए। अब फिर नीचे आइए। जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ एक बड़ी इंफॉर्मेशन यही है, और सारा इंफॉर्मेशन आपको देने के पीछे, मांगने के पीछे यही कारण है कि सब इंफॉर्मेशन देने के बाद यहाँ से पूछता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका आवासीय सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ कह रहा है कि आपको आपका आवासीय सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा और जिसका साइज 200 के बीच से नीचे होगा, यानी 200 के बीच तक चल सकता है। और वो आपको आवासीय देना है जब आपकी नियुक्ति हुई थी, तब जो आपने आवासीय दिया था उसी को आपको यहाँ अपलोड करना है और यहाँ उसका नंबर लिखना है। हर प्रमाण पत्र का नंबर होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र का नंबर। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता चलता हूं। आपके पास ये होगा और इसमें जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आपका परमानेंट एड्रेस माना जाता है, तो आप उसको लिखिए। यदि आप यूपी से हैं, बाहर के राज्यों से हैं, तो जो आपका निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस होगा वही आपको यहाँ लिखना है। महिलाओं की स्थिति में भी यही है कि आपके निवास के प्रमाण पत्र में जो होगा वही आपको इसमें परमानेंट एड्रेस में लिखना होगा। भले आपके आधार में बदल गया होगा एड्रेस, लेकिन निवास प्रमाण पत्र के आधार पे आपको यहाँ लिखना है ये पूरा का पूरा। अब
यहाँ लिख रहा है हमने अपलोड कर दिया फाइल, उसका नंबर टाइप कर दिया। अब आते हैं नीचे। अब नीचे आएंगे तो ये होता है क्रॉसपोंडेंस एड्रेस। अब महिलाओं के केस में मान लीजिए कि पहले मैके में थे तो वहां का आवासीय बना था तो परमानेंट में हमने डाल दिया। अब आधार बन गया है तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि आपसे पत्राचार का पता कौन सा होगा, आपका अभी जो प्रेजेंट का एड्रेस है वो वाला होगा। मान लीजिए कि ऊपर वाला एड्रेस ही सेम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स बना हुआ है, इसको चेक कर देंगे। चेक कर देंगे तो सारा इंफॉर्मेशन इसमें अपने आप फिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला एड्रेस अलग है, नीचे वाला अलग है, तो नीचे वाला भी आप प्रॉपर भरेंगे, प्रॉपर भर लेंगे। और उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स बना हुआ है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे एक ऐसा बॉक्स खुल के आ जाएगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला गया होगा और कहेगा कि उस ओटीपी को आप यहाँ डालिए। आपको क्या करना है, ओटीपी को डाल के उसको ओके कर देना। जैसे ओके कीजिएगा, बोलिएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, और उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका जो प्रोफाइल का जो पूरा ये अपडेशन था ये हो गया है, आपने अपना प्रोफाइल अपडेट कर दिया है। तो ये तरीका था जिस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कीजिए, नहीं तो जल्दी ही आपका वेतन स्थगित करने के लिए पत्र आपके जिले से निकलना लाजमी है, वो निकलेगा ही। इसलिए न निकले, इससे बेहतर है कि आप अभी अपडेट कर लें। इसलिए मैंने दोबारा आज बताया है प्रोफाइल कैसे अपडेट करें इस वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।